लेसन 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम ये पढ़ेंगे वाला चैप्टर, ये एमएल अग्रवाल से 7th चैप्टर पढ़ता है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जितने भी एमएल अग्रवाल के बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी, और जो इससे अदर हैं जैसे कोई और बुक से पढ़ रहे हैं उनको भी पूरा कंटेंट मिलेगा और एक्सरसाइज उनको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बुक की एक्सरसाइज चाहिए। खैर मैं एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज कराता हूँ और कराऊंगा। तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का हमारे नाम है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। ओके, परसेंटेज, परसेंटेज ये वर्ड खुद से ही बता रहा है कि ये क्या है। परसेंटेज, देखो सेंट का मतलब यहाँ से आएगा 100, सेंट का मतलब क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज मीन्स पर 100, पर 100 मतलब 100 में कितना, ठीक है, 100 में कितना, यही होता है परसेंटेज। ठीक है, पर 100 मतलब 100 में ये कितना है। ठीक है, देखो ये खुद ही बता रहा है, परसेंटेज ये वर्ड ही खुद ही बता रहा है कि भाई 100 में मैं कितना हूँ, आउट ऑफ 100, परसेंटेज आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, 100 में कितना। ठीक है, हमको यही पता करना होगा 100 में कितना। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग मार्क्स पाते हैं ना स्कूल में। अब जैसे मान लो हमारा टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, 100 होता। अब आप 100 में अगर 90 मार्क्स पाते हैं, ठीक है, 100 में कितना पाते हैं 90 मार्क्स। तो जब 90 मार्क्स पाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 90% मार्क्स ऑब्टेन किया है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 90% मार्क्स ऑब्टेन किया है, बिकॉज आउट ऑफ 100। क्या देखेंगे, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 क्या है 90, मीन्स 90%। अगर आउट ऑफ 100 मेरा हो 81, मीन्स 81%। ठीक है, मतलब परसेंट मतलब पर 100, मतलब 100 में कितना, परसेंट का मतलब भाई 100 में कितना है। ठीक है, 100 में कितना है यही हो जाएगा परसेंट। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हम सीखते हैं। जैसे पहले हम सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ। क्या, देखो जैसे मान लो कि आपसे कहा गया कि 90% मार्क्स आपने पाया हुआ है। ठीक है, आपने कितना पाया हुआ है 90% मार्क्स आपने जो है पाया हुआ है। ओके, अब हम पूछ रहे हैं भैया बताओ कि 90% जो मार्क्स है, ये शाइन आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, पढ़ भी गए होंगे पिछले क्लासेस से, परसेंट की साइन। ठीक है, आपसे हमने कहा कि आपने 90% मार्क्स ऑब्टेन किया है, मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने 100 में 90% मार्क्स पाया हुआ है। अच्छा, तो अब आप ही बताएं कि जब मुझे 90% मार्क्स मिला, यानी 100 में 90 मिला। ठीक है, 100 में 90 मिला, यानी परसेंट का क्या मतलब था, मीन्स परसेंट इक्वल टू 1/100। मीन्स ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज की साइन जो है ये खुद ही बता रही है। क्या बता रही है भैया, ये बता रही है, एक मिनट मार्कर का ही खत्म हो गया है। तो मीन्स इस परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज मीन्स इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 90 मल्टीप्लाई 1/100, ओके, इक्वल टू 90%। मीन्स परसेंट क्या है,
परसेंट है 1/100 मीन्स पर 100, 1/100 मीन्स पर 100, ठीक है। मीन्स जो ये परसेंटेज की साइन है इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1/100 से। मीन्स अगर आप किसी नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो अपने आप परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ओके, किसी भी नंबर को आप क्या करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। चलो एक बात चेंज करके देखते हैं, जैसे चलो भाई देखते हैं, ओके, जैसे मैं यहां लेता हूं 80%, ठीक है, 80%, ठीक है। 80% को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्या सीख रहे हैं भाई, हम लोग सीख रहे हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर यहाँ पे 80% है तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे किसमें, विदाउट परसेंटेज यानी फ्रैक्शन। 80 और परसेंटेज रिप्लेस होगा 1/100 से। अभी हम लोगों ने फाइंड किया था पर 100, परसेंटेज मीन्स पर 100 मीन्स मल्टीप्लाई पर 100 मीन्स 1/100। ओके, चलो भाई इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 मीन्स ये कन्वर्ट हो गया इसलिए ये कन्वर्ट हो गया 4/5। ओके, मीन्स 80% इक्वल टू 4/5। ये हम लोग चेंज करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ओके, अच्छा दूसरा तरीका देखते हैं, हो गया ना चेंज। चलो भाई सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ओके, तब क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना होगा तब क्या करेंगे भाई, हमने क्या किया था, परसेंटेज मीन्स पर 100, 1/100। ओके, मीन्स अगर मुझे परसेंटेज लगाना होगा, जब हमें हटाना था तो हमने 1/100 से इसको मल्टीप्लाई किया था। अब जब मुझे परसेंट लगाना है, इसमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है, तो भैया हम लोग इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। ओके, मल्टीप्लाई 100 मीन्स हम लोग ओनली 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में जा सकते हैं। हमको पता चल जाएगा कि पर 100 हमारी वैल्यू क्या है। जैसे कि फ्रैक्शन लेता हूँ, यही फ्रैक्शन ले लेता हूँ 4/5। ओके, 4/5, 4/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से। ओके, 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 4/5 मल्टीप्लाई 100 और ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। इसमें चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 2 4 जा 8 मीन्स 80%। ओके, 80% मीन्स हम लोग लेके चले थे 80% को, जब 1/100 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 फ्रैक्शन में आ गया। और जब मुझे फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो 4/5 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 100 से, और तब हम चले गए इसमें परसेंटेज। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत बड़े आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे करके दे दिया है, आप इससे कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कर पाना तो कमेंट में हमें बताना, तब करा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग कर लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ होगा, या फिर हम लोग को करना क्या है, जैसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज इंटू रेशियो। ठीक है, क्या कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इंटू रेशियो। मैं यहीं पे चेंजिंग कर दे रहा हूं। देखो थर्ड हमारा क्या था, परसेंटेज टू रेशियो। ठीक है, थर्ड था परसेंटेज टू रेशियो। रेशियो में कैसे करें,
अच्छा, तो ये बताओ कि फ्रैक्शन को तो रेशियो में कन्वर्ट करना जानते हो ना? छोटी सी बात है, क्या करना होगा? मुझे ये प्रोसेस सेम करना है। मीन्स पहले जब हम परसेंटेज से रेशियो में जाना होगा हमको, तो पहले मुझे क्या करना होगा? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, ये परसेंटेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 4:5। ठीक है, और जब रेशियो से परसेंटेज में जाना होगा तो इसका उल्टा करेंगे। रेशियो से जैसे मैं ले लेता हूँ रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ है रेशियो से किसमें जाना है भाई? परसेंटेज में जाना है। ओके, रेशियो टू परसेंटेज। अब क्या करें? कुछ नहीं, एक रेशियो लेते हैं। सपोज मैंने रेशियो ले लिया 3:2 और इसको मुझे बनाना है कि परसेंटेज में क्या होगा। ओके, तो 3:2 को हम लोग पहले क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बना लेंगे, इक्वल टू 3/2। ओके, इक्वल टू 3/2। अच्छा, अब 3/2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परसेंट में। यानी 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया परसेंटेज में। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 150%। 3/2 का मीन्स क्या हो गया? 150%। मीन्स रेशियो टू परसेंटेज हमने कन्वर्ट कर लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन आएगा आपका कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डेसिमल। दो बदले और बचे हैं कि परसेंटेज टू डेसिमल एंड डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं परसेंटेज टू डेसिमल। देखते हैं परसेंटेज टू डेसिमल। ठीक है, परसेंटेज टू डेसिमल। डेसिमल मीन्स नॉर्मल नंबर्स। ओके, जो हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं नॉर्मल नंबर्स, तो डेसिमल में ही लिखे जाते हैं। तो परसेंटेज टू हमें डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो भाई कन्वर्ट करते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 50%। ओके, 50%। अब 50% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले तो परसेंट की साइन हम लोगों को हटानी है। परसेंटेज मीन्स पर 100, 1/100 मीन्स 50 इंटू 1/100। ओके, 50 इंटू 1/100 मीन्स 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मीन्स फ्रैक्शन में आ गया 1/2। और फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करना डेसिमल में सीख चुके हैं, आसान है। 1/2 इस आप 0.5 होएगा, लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे मैं 10 कर लूँ तो 10 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 5 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5/10। ओके, मीन्स 5/10 एंड 5/10 की वैल्यू 0.5। ठीक है, 0.5। ये आपका हो गया परसेंटेज टू डेसिमल। ओके, परसेंटेज टू डेसिमल। अब हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू परसेंटेज। ओके, डेसिमल टू परसेंटेज। चलिए ये भी कर लेते हैं। डेसिमल टू परसेंटेज, ये हमारा 6 होगा। डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज। एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हमने ले लिया वही जो हमने 0.5 यूज किया था
चलो दूसरा यूज कर लेते हैं 0.25। इस डेसिमल नंबर को हम लोग चेंज करेंगे इसमें परसेंटेज 0.25। फर्स्ट हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे भैया 25। और देखो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 100 से तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। मीन्स 100 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। मीन्स इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा। मीन्स 25/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसका लोएस्ट टर्म निकाल लो तो 25 बन गया 25 और 25 हो गया कितना हो गया 100। और फिर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया लोएस्ट टर्म में 1/4। अब इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ यहाँ भी कर सकते थे, इसको हम कट ही ना करें। ठीक है, ये तो हमने बता दिया, इसलिए बता दिया कि अगर डेसिमल टू रेशियो जाना हो, यहाँ पे एक और ज्वाइन कर सकते हो कि डेसिमल टू रेशियो अगर जाना तब हम क्या करेंगे, तब लोएस्ट टर्म हम लोग को फाइंड करना होगा, नहीं तो लोएस्ट टर्म की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4। अब ये देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको रेशियो में ले जाना चाहूँ तो 1/4 रेशियो में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मुझे परसेंटेज में जाना था तो मैं इसी यहीं से थोड़ा सा इधर देखिए, इसको इधर नहीं जाएंगे, इधर से क्या करेंगे 25/100 और 100 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स क्या हो जाता है ये 25। ओके, ये तो हुआ हम लोगों का जब हम लोगों ने सीखा कि जितनी भी परसेंटेज रेशियो डेसिमल सब में कन्वर्ट करने। और एक सिंपल बात बताऊं, सिंपल मैं बाद में बताता हूँ, यही तो गड़बड़ है। क्या करना है, क्योंकि अगर पहले सिंपल बता दिया तो आप लोग जाओगे नहीं बात। तो क्या करना है भैया 0.25, तो 0.25 को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे हमने तो बताया ही है कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग को परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और हटाना है तो पर 100 मीन्स 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.25 को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ये हो जाएगा 25%। ओके, ये क्या हो जाएगा 25%। सिंपल सा काम, मीन्स इतना नहीं करना है। मैंने इसलिए समझाया था क्योंकि मुझे डेसिमल और परसेंटेज और सबको रेशियो सबको एक साथ लेके आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे आगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। परसेंटेज का मामला इतना ही था भैया, परसेंटेज फिनिश। अब इसके एप्लीकेशन पढ़े। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या है कि अगर हम लोगों को किसी गिवन क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, जैसे आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो, एक मार्क्स आपको मिलता है, एक मैक्सिमम मार्क्स होता है और उसका परसेंटेज आप निकालते हो। तो आप लोगों को पता ही है कि आपका मार्क्स न्यूमरेटर में लिखा होता है और टोटल मार्क्स डिनोमिनेटर में लिखा होता है, मीन्स एक डेसिमल फॉर्म में लिखा होता है। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर लें 100 से और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि अगर आपसे कहा जाता है, आप शॉपिंग में जाते हो, शॉपिंग करने शॉप्स में जाते हो, तो क्या करते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि भैया मैं डिस्काउंट दूंगा, है ना। या कभी घर ही में ऐसे किसी ने पूछ लिया, जैसे कि हम लोगों के घर में होता था, है ना, आपको 50 रुपये दे दिया गया और कहा गया जो छोटा वाला भाई है आपका
उसको इसमें का 20% दे देना। सोचोगे कितना दे दूं? 20% दे दूं। बोला ये गया है, आप 20 रुपये ना देने लगिएगा, नहीं तो आपका नुकसान लग जाएगा। आपको देना क्या है? 20% देना। मीन्स हमको निकालना पड़ता है 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50। ये निकाल के ही मुझे अपने छोटे भाई को देना होगा, है ना? तो कुछ तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। खैर, इसको हम करना सीखेंगे विद फार्मूला और विदाउट फार्मूला दोनों। जब हम विदाउट फार्मूला सीखते हैं तो भी हम लोग यूज़ करेंगे जो अभी पढ़ा है, और विद फार्मूला में भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो विद फार्मूला में जब यूज़ करेंगे तो फार्मूला भी तो जानना होगा। तो फार्मूला भाई क्या है? फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, x% ऑफ द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी में यहाँ लिख ले रहा हूँ क्योंकि इधर स्पेस है। x% ऑफ गिवन क्वांटिटी मीन्स कितना परसेंट देना? 20% देना था ना, तो भैया मुझे 20% देना है। मीन्स x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 इक्वल टू कितने का देना है? 50 रुपए का देना है ना? क्वांटिटी हमको 50 रुपए दी गई है और परसेंट हमको 20 दिया गया है। मीन्स इक्वल टू यहाँ पे हम पुट करेंगे यक्स, मीन्स कितना परसेंट दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन के लिए देखें तो 20 पुट करें अपॉन 100 और इनटू गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी मीन्स कितना क्वांटिटी दिया गया है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है। और ऐसे क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज भी किया जा सकता है, विदाउट फार्मूला भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम फार्मूले का यूज करते हैं तो क्या होगा? मीन्स x% ऑफ द गिवन वन। मीन्स यहाँ तो दिया हुआ है 20%, मीन्स x इक्वल टू 20 दिया हुआ है। मीन्स मुझे 20% की क्वांटिटी फाइंड करनी। ओके, पुट कर देते हैं तो x मीन्स 20 अपॉन 100 इंटू गिवन क्वांटिटी मीन्स 50। सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 मीन्स 5 टू 10। मीन्स मुझे 10 रुपीज अपने भाई को देना होगा, है ना? 10 रुपीज देना। आप लोग कहीं 20 दे दिए, नुकसान हो जाएगा ना, आपका लॉस हो जाएगा। ओके, तो 10 रुपीज और यहाँ फाइंड करना है विदाउट फार्मूले। ओके, 20% मीन्स पर 100 मीन्स 1/100। ओके, हाफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 50। ओके, 0 0 0 0 मीन्स 10 रुपीज। ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपके फार्मूले में भी पुट करके सॉल्यूशन दिया गया, और विदाउट फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे किए। ओके, एक्सरसाइज में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप कर सकते हैं, विदाउट फार्मूला भी कर सकते हैं और फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप इसका यूज करके आप कर सकते हैं।
एक बात जरूर याद रखो, जो यूनिट है हमारी उसको नहीं छोड़ना। यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो हमको भी आंसर में अपने 50 रुपीज़ ये डिफाइन करना नेसेसरी। इसका यूज़ आप लोग जरूर करिएगा। किलोग्राम है तो किलोग्राम, मीटर है तो मीटर, है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीन्स यूनिट को साथ लेकर के ही चला जाएगा। अब हम सीखेंगे x एज अ परसेंटेज ऑफ y, x एज अ परसेंटेज ऑफ y, देन परसेंटेज क्या होगा, क्या सीखेंगे? आगे चलते हैं। एक्सप्रेस वन क्वांटिटी, एक्सप्रेस वन क्वांटिटी, हमें एक क्वांटिटी दी गई होगी और उसको हमें एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। ओके, वन क्वांटिटी एज परसेंटेज, एज परसेंटेज, हमको उस क्वांटिटी के परसेंटेज में उसको जो है कन्वर्ट करना है, बट इसके रिस्पेक्ट में नहीं, ऑफ द अदर क्वांटिटी, ऑफ द अदर क्वांटिटी, ओके, ऑफ द अदर क्वांटिटी मीन्स इसमें आपको दो क्वांटिटी दी गई होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने में हम लोगों को दो क्वांटिटी दी गई होगी और कहा जाएगा कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में, क्वांटिटी के बिलोंग्स, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा और कन्वर्ट कर। चलो भैया, मीन्स जैसे मान लो कि हम लोग को दिया गया, क्या दिया गया, एक क्वेश्चन लेता हूं, 36 सेकेंड, 36 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना, किसमें, परसेंटेज में, बट उसके लिए एक अदर क्वांटिटी भी दी गई है कि उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करना है। सपोज कर लेते हैं कि एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं 10 मिनट्स, ठीक है। हमें यहाँ पे दो क्वांटिटी दी गई और दो क्वांटिटी को एक क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग को परसेंटेज फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है और विदाउट फार्मूला भी हम करते हैं और ऐसे भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन दोनों की यूनिट सेव करें। आप लोगों को पता भी होगा और नहीं पता है तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोग देखेंगे कि इसकी, इस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, इस क्वांटिटी की यूनिट क्या है। व्हेन यूनिट सेम रहेगी तभी हमारा आंसर सही होगा। तो यूनिट सबसे पहले सेम करना है। मीन्स 10 मिनट्स में हाउ मेनी सेकेंड्स, इन 1 मिनट 60 सेकेंड, 10 मिनट्स 60 into 10 seconds, means 10 into 60 means 600 seconds. So in 10 minutes 600 seconds. अब हम विदाउट फार्मूला पहले इसको चेंज करेंगे और विद फार्मूला भी चेंज करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है अगर मुझे एक्सप्रेस करना है वन क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज ऑफ द अदर क्वांटिटी, हम सपोज करते हैं कि जो मेरी फर्स्ट क्वांटिटी है वो x है और सेकंड क्वांटिटी क्या है y, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है
x है और सेकंड क्वांटिटी क्या है, y। तो हमारा फार्मूला हो जाता है क्या, x बाई वाई इंटू 100%। ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस x एज अ परसेंटेज ऑफ y, एक्सप्रेस यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस x एज अ परसेंटेज ऑफ द अदर क्वांटिटी मीन्स y। तो हमारा परसेंटेज क्या ओके, मीन्स यहाँ यक्स क्या है, चलो पहले फार्मूले से कर लेते हैं। यक्स हमारा है 36 एंड y is 600 and convert into percent, so multiply by 100 and 0 0 0 0 cancel and 6 1 are 6 6 6 are 36 means 6%. Okay. Okay. Without formula, total number of seconds 600 सेकेंड एंड 600 सेकेंड में से 36 सेकेंड का परसेंटेज फाइंड करना है। वैसे ही जैसे आपके मार्क्स को किया जाता है, मीन्स मैक्सिमम मार्क्स डिनोमिनेटर, सो मैक्सिमम सेकेंड्स इन डिनोमिनेटर एंड हाउ मेनी सेकेंड्स इन मैक्सिमम सेकेंड, 36 सेकेंड इंटू 100, बिकॉज हमें परसेंटेज भी लगाना होगा। 0 0 0 0 36 मीन 6%। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं और उनको भी आप लोग कन्वर्ट करेंगे। जब दो क्वांटिटी दी हुई होगी और आपको परसेंटेज फाइंड करना होगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं और ऐसे फार्मूले से कर सकते हैं। मैं तो सजेशन करूंगा कि फार्मूले से ही करें आप, तो ज़्यादा सही है, ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। अगर मुझे परसेंटेज दिया हो और एक क्वांटिटी दी और दूसरे क्वांटिटी को फाइंड करना, तो क्या करूँगा, मीन्स मुझे दिया हो, लिखते हैं तभी समझ पाएंगे आप। मुझे क्या गिवन है, हमें दिया गया है x% ऑफ क्वांटिटी इज y, सो क्वांटिटी फाइंड करो। क्या गिवन है, x% ऑफ क्वांटिटी is y, x% of quantity is y, then quantity equal to, quantity तक क्या होगी, तो जो क्वांटिटी हम लोगों को दी गई है उसको ले लेंगे, अपान जो परसेंटेज दिया गया है नीचे ले लेंगे और इनटू 100 हमारी नई क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी पूछ रहा है वो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते। जैसे हमसे कहा गया कि 11% ऑफ एक क्वांटिटी हमको दे दी गई, 11% ऑफ अ नंबर is 55. 11% of a number is 55. Then find the number. Find the number. Okay. 11% of the number is 55 and find the number.
तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वांटिटी बता रहा है जब x% ऑफ क्वांटिटी इज y गिवन हो, मीन्स x% ऑफ अ नंबर इज 55, मीन्स x इक्वल टू 11 गिवन है एंड y इक्वल टू 55 गिवन है, देन न्यू क्वांटिटी जो हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है, मीन्स जो क्वांटिटी हमारी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या, y/x मीन्स 55, फार्मूला लिख लेते हैं, y/x इंटू 100 मीन्स y इक्वल टू 55 एंड x इक्वल टू 11 इंटू 100 एंड 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 एंड क्वांटिटी हमारी आ गई 500। ओके, 11% ऑफ अ नंबर इज 55, किसका 11% है, तो 500 का 11% है 55, ठीक है 55। अब हम लोग और एक टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा मेन यहाँ से शुरू होता है। हम लोग एर्थ में पहुँच चुके हैं, हम लोग नहीं आप लोग पहुँच चुके हैं, तो एर्थ में अब ये तो सब बेसिक था। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में जो मेनली हम लोग को जानना है। ये सब तो हम जानते थे, नहीं जानते थे तो इसीलिए रिवीजन कर दिया गया। अब हम लोग आगे आते हैं क्या, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, फाइंडिंग परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। हम लोगों को फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, दोनों का फार्मूला हमारे पास है। अगर हम लोगों को परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज, क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, तो हमको लिखना होगा इंक्रीजिंग वैल्यू। ओके, इसके क्वेश्चन को भी बताएंगे, पहले फार्मूला जान लेते हैं। इंक्रीजिंग वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग वैल्यू अपान इंक्रीजिंग वैल्यू अपान ओरिजिनल वैल्यू, इंटू 100 इंटू 100। परसेंट जैसे आपसे पूछा गया, दो क्वांटिटी दी गई, कहा गया भाई बताओ 500 की हमारी एक टी शर्ट थी और उसका प्राइस अब बढ़ गया है, वो 600 पहुंच गया है। मीन्स उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 500 था, बट वो 600 पहुंच गया, यानी 100 रुपये बढ़ गए, है ना, 100 रुपीज इंक्रीज हो गया है। मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग वैल्यू, एंड कितना था ओरिजिनल प्राइस, कितना था 500 था ना टी शर्ट का हमारे, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू और इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा पता। एंड अगर हमें परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करें तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग वैल्यू। ओके, डिक्रीजिंग वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ अपान ओरिजिनल वैल्यू, किस ओरिजिनल वैल्यू क्या था कि हम लोग को परसेंटेज इंक्रीज भी पता चल जाएगा और परसेंटेज डिक्रीज भी पता चल जाएगा। और इसको हम लोग ब्रैकेट में करके, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसमें नहीं लगाया, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में
तो हम लोग को लगा देंगे। ओके, अच्छा अब इनसे कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। चलो हम अपनी टी शर्ट को ही लेते हैं भाई। सपोज 500 प्राइस थी टी शर्ट की, ठीक है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू दी गई। अभी ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, कराएंगे। ओरिजिनल वैल्यू हमारे टी शर्ट की क्या है 500 है, और वो 100 रुपीज़ बढ़ गई है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब वो 600 हो गई है। तब हम 600 में से 500 माइनस कर लेंगे और फिर हम इंक्रीजिंग वैल्यू को रखेंगे। बट यहाँ पे पहले हम ऐसे सीखते हैं कि जब वो 100 रुपीज़ बढ़ गई है, ठीक है, मीन्स अब उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, पहले 500 की थी, अब उसमें 100 रुपया बढ़ गया है, यानी इंक्रीजिंग वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू 100 है, ठीक है, 100 रुपया है। मीन्स अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ठीक है, इंक्रीज निकालना है तो हम लोग फाइंड करना है नहीं, इंक्रीजिंग वैल्यू हमको पता है कि 100 रुपीज़ एंड ओरिजिनल वैल्यू 500 एंड 100 मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल एंड 5 1 जा 5 5 2 जा 10, मीन्स 20% इंक्रीज हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। टी शर्ट हमारा जो है क्या हो गया है, 20% इंक्रीज हो चुका है, ओके, 20% क्या हो चुका है, इंक्रीज। अगर डिक्रीज की बात करें, जैसे मान लो 500 था 400 हो गया, 100 रुपये कम हो गए थे, तो जहाँ इंक्रीज है वहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। मान लो 500 था अब 400 का हो गया, ठीक है, तो डिक्रीज हो गया, तब हम यहाँ पे डिक्रीजिंग निकाल लेंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही 20% डिक्रीज हो जाएगा, हाँ। चलो डिक्रीजिंग हम वैल्यू 50 रुपये कर दें, 50 रुपये डिक्रीज होता है, सस्ता हो जाएगा, है। 50 रुपये अगर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, है ना। और तब हम 5 करेंगे, मतलब हमारा 10% जो है डिक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंटेज हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फार्मूले आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। हमारा जो भी टॉपिक है ये सब कंप्लीट होता जा रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती जा रही है। आप लोग एक्सरसाइज से ज़्यादा अगर फोकस यहाँ पे थियरी पे थोड़ा थियरी पे करेंगे तो एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग को ये सीखना है कि एक्सरसाइज करते कैसे हैं, करेंगे कैसे, ये तो सीख लें तब तो एक्सरसाइज करें, है ना। एक्सरसाइज करने से पहले ये सीखना है कि एक्सरसाइज करेंगे कैसे। तो हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड कर लेंगे ऐसे। अच्छा, तो हमारी भाई नई क्वांटिटी क्या है, जब वो x% इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी न्यू क्वांटिटी क्या होगी, है ना। इसके लिए एक बार फार्मूला नोट कर लेते हैं और अभी आगे हम यूज़ करेंगे कि है ना, अ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाई x%, है ना, क्वांटिटी इंक्रीज बाय x। जब कोई क्वांटिटी x% इंक्रीज हो जाएगी तो नई क्वांटिटी क्या होगी। हम लोगों के पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि 1 प्लस जितने परसेंट क्वांटिटी इंक्रीज हुई, x% इंक्रीज हुई है तो x/100 इंटू जो हमारी पहले क्वांटिटी थी यानी ओरिजिनल क्वांटिटी, मीन्स वही 500 की टी शर्ट थी, और हमने कह दिया कि भैया 10% इंक्रीज हो गया है तो आखिर अब कितने का मिलेगा। इस फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस x/100 जितने परसेंट वो इंक्रीज हुई हो एंड जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जिससे वो इंक्रीज हुई,
ठीक है, एक फार्मूला आप लोग ये नोट कर लो। और एक क्वांटिटी जब डिक्रीज हो, यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर लेते हैं बाई एफ। जब F% डिक्रीज होगी तो यहाँ पे बस हम लोग को डिक्रीज यानी माइनस कर लेंगे इनटू ओरिजिनल, ठीक है, इनटू ओरिजिनल। ये सारे फार्मूले जितने भी एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए थे हम लोगों ने यहाँ से कैप्चर कर दिया है ना। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में उसको भी आप लोग ट्राई करिएगा, और एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 7.1 बोलिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जो कि हम लोगों ने पहले ही सीखा है। परसेंट दिया हुआ है, इसको रिप्लेस करना है, मीन्स मल्टीप्लाई कर दो पर 100 मीन्स 1/100 से आपका ये चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन। इसे बताएंगे नहीं, आप लोग करके बताइएगा कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सेकेंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कट करके उसका लोएस्ट टर्म निकालेंगे और फिर वो परसेंट की साइन में आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अगला है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये भी आप कर सकते हैं। फोर्थ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स ये ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्यूरेट। कैसे, जैसे कि मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूं और बताता हूं। जैसे 4 का फर्स्ट दिया हुआ है 2/3, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 4 का फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है 2/3 और कह रहा है कि इसको हम करेक्ट 4 डेसिमल डिजिट तक करेंगे। मीन्स ये ऐसा नंबर है जिसको हम 100, 10 या 1000, 10,000 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स हम लोगों को डिवाइड करके और पता करना होगा कि हम लोग कितने डेसिमल तक जा सकते हैं। तो ये ऐसा नंबर पहले से ही हमको दिया गया है कि ये 4 से भी ज़्यादा आगे जाएगा, 4 डिजिट से भी आगे जाएगा, लेकिन हम लोगों को ओनली 4 डिजिट तक ही रुक जाना है। जैसे अभी मैं अगर इस 2 को लिखता हूँ, 2 मीन्स क्या होता है, 2 मीन्स होता है 2.0000, जितने भी जीरो हम चाहें लगा सकते हैं, अपॉन 3। ओके, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कट कर सकते हैं, हम 8 में पहुंच गए हैं तो कट करना सीखते हैं। ऐसे भी 3 1 जा 3 और यहाँ भी 2 कम है, 0 भी लेंगे 20 हो जाएगा, बट यहाँ डेसिमल प्रकट है तो डेसिमल को हमें यहाँ पे लगा लेना है। और 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 2 यहाँ इमेजिन करोगे, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18। मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 0.6666। इसको थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6666। अब यही बोला है वो
कि हमें 4 डिजिट से आगे नहीं बढ़ना है। मीन्स अगर हम चाहें तो 0 लगा के और आगे बढ़ सकते हैं, बट हमें 4 डिजिट के आगे नहीं बढ़ना। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 में 2 0 तो 2 प्लेस इधर खिसक आएगा, ये यानी आ जाएगा 66.66%। फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसे करना। आगे चलो, आगे फिफ्थ क्वेश्चन जिसको रेशियो में कन्वर्ट, रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये भी आप कर लेंगे। परसेंटेज टू डेसिमल पूरा हमने बताया है, पीछे जितने जैसे भी हम लोग कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 27% ऑफ 50। तो इसका भी फार्मूला हम लोगों ने बता दिया है और कर लिया है पीछे, और इसका क्वेश्चन भी करेंगे, खैर यहाँ से करेंगे आगे। तो फटाफट आप लोग देखते हैं। 7th का फर्स्ट, क्या है? 7th का फर्स्ट 27% ऑफ 27% ऑफ। देखिए अगर वीडियो आपको थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है? बिकॉज अगर मैं धीरे धीरे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो 27% ऑफ 50 मीन्स हमें निकालना है एक क्वांटिटी जो बताएगा कि 27% ऑफ 50 क्या होगा। विद फार्मूले भी और विदाउट फार्मूले दोनों हम कर सकते हैं। ओके, तो 27% मीन्स हाउ मेनी परसेंट? x इक्वल टू 27 गिवन है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो x अपॉन 100 इंटू गिवन क्वांटिटी करते हैं, गिवन क्वांटिटी। ओके, तो x मीन्स 27/100 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 5 जा 10, मीन्स 13.5%। ठीक है, 13.5% ये बाई फार्मूला हमने करा। ठीक है, हम लोग को निकालना था, वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई 13.5। सेकेंड क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। अगर जिसको भी नोट नहीं कर पाए या समझना है रिवर्स कर सकता है, उसको रोक सकता है वीडियो को। सेकेंड क्वेश्चन है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 and 1/4%, 6 1/4% of 25 kilogram, 25 kilogram. Here x equal to 6 1/4 means 6 4 जा 24, 25/4. Here 25/4 फार्मूले लिख लेते हैं। क्या था फार्मूला हमारे पास भैया? हमें निकालना है कितने परसेंट का? x/100 इंटू गिवन क्वांटिटी मीन्स 25/4 इंटू 100 इंटू गिवन क्वांटिटी व्हाट्स 25 किलोग्राम। देन 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 4 4 जा 16, तो 25/16 एंड देन फाइंड, ये हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही होगी आपकी तो इतना परसेंट आंसर हो जाएगा। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मिक्स में जाना है तो मिक्स में भी आप जा सकते हो। 16 1 जा 16 और 9/16। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स में तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात। अब हम लोग जल्दी से जाते हैं एयर्थ पे। ये पूछ रहा है परसेंटेजेस, व्हाट परसेंटेजेस 300 ग्राम
300 ग्राम ऑफ 2 kg। Here 300 ग्राम ऑफ 2 kg। परसेंटेज पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। हमने कहा था पीछे भैया 2 क्वांटिटी देगा और एक के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि कितना परसेंट दिया, ठीक है। मीन्स 300 ग्राम है, 2 किलोग्राम है। पहले हम इसकी यूनिट ही सेम करेंगे, पहले भी मैं सजेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। 2 किलोग्राम मीन्स 2000 ग्राम। यूनिट दोनों की सेम हो चुकी है, हम लोग को फाइंड करना है परसेंटेज। तो क्या फार्मूला था, जब हम लोग एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज को फाइंड करेंगे तो क्या होगा। तो हमारे पास था क्या था भैया, x by y into 100। Here x equal to 300 gram and y equal to 2000 gram. Then what is percentages? Percentage equal to x means 300 and y means 2000 into 100 means 0 cancel and it is 15 means 15%. Okay. Question number 2. 7.50 rupees 6. 7.50 rupees of 6। ओके, परसेंटेज फाइंड करना है। इधर तो यूनिट दोनों की सेम है, मीन्स यूनिट को सेम नहीं करना। यहाँ पे x की वैल्यू 7.50 एंड y की वैल्यू 6। देन फाइंड हाउ मेनी परसेंट। x इक्वल टू 7.50 अपॉन y मीन्स 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 750 अपॉन 6। 6 से कट कर दो, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 3 बचे 6 5 जा 30 मीन्स 125%। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. What percent of 50 kilogram is 65 kg? 50 kilogram is 65 kg. How many percent? तो ये आपको बात को ध्यान रखना है कि जब हाफ होगा और इज होगा तो हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, तब y बाई x हो जाता है। मीन्स हियर हमें फाइंड करना है x की वैल्यू 50 दी हुई है, y की वैल्यू 65 दिया हुआ है। अगर यहाँ एज लिखा होता है तब जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो y बाई x हो जाता है 100%। देन y बाई x बोथ आर केजी, सो यूनिट को चेंज नहीं किया जाएगा। 65 अपॉन 50 इंटू 100, 0 कैंसिल एंड 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, so 65 2 जा 130%। सेकेंड क्वेश्चन
9 rupees is rupees 4. 9 rupees is rupees 4. 9 rupees is rupees 4. How many percentage? Here y equal to 4 and x equal to 9 is x is y into 100%. Means 400 upon 9% in decimal. 9 4 36 एंड मेरे ख्याल से ये डेसिमल में तो नहीं कन्वर्ट करने को दिया होगा, मिक्स में पूछा होगा, तो मिक्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9 4 36 एंड 9 4 36 4/9 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. First, if 16 2/3%, 16 whole 2/3% of a number is 25. Find a number. Of a number is 25. Find a number. ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. पहले आप लोग अपने आप से एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा. अगर प्रॉब्लम आए तो एक्सरसाइज का सलूशन देखिएगा, और जब आपने कर लिया होगा तो देखिएगा कि क्या मैंने सही किया है. ओके, पहले चीटिंग नहीं करिएगा. 16 whole 2/3% of a number is 25. तो what is the number? Means finding new number. ओके, 16 2/3% को चेंज करेंगे. पहले 16 3 48 एंड 50/3%. और हम लोगों ने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा. क्या फार्मूला पढ़ा था भाई? कि जब परसेंटेज हमारा गिवन हो किसी भी क्वांटिटी का, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं नंबर को. कैसे फाइंड कर लेंगे भाई? परसेंटेज गिवन है और हम लोग को नंबर का पता लगाना है. जल्दी करो इस क्वेश्चन को. चलो करते हैं. देखो भाई, 50/3% ऑफ अ नंबर इज 25. फाइंड अ नंबर. हम सपोज कर लेते हैं, सपोज नंबर इज एक्स. ओके, नंबर इज एक्स. देन 50/3% ऑफ अ नंबर means x equal to 25. Then percentage replace by 1/100 of x equal to 25. Here 0 0 cancel. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 1/6. X multiply means x by 6 equal to 25. Then x equal to 25 into 6 means 150. Number is 150. Second question.
13.25 of a number. 13.25% of a number is 159. 159. Find the number. Okay. यहाँ पे भी सेम, सपोज नंबर इज x and 13.5 of a number, 13.25% of a number means x equal to 159. 13.5 means 25% means 1/100 into x equal to 159. ईयर पॉइंट को हटाना है तो 100 से हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा, है ना, पॉइंट हट जाएगा। और फिर इस 100 को हमें इस साइड में ले जाना है। यहाँ कट भी कर सकते हैं, कट कर दीजिए, वो भी ठीक रहेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 20 and 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 and 1 5 3 जा 15 means 53x upon 400 equal to 159. 400 को उधर ले जाना है। Then 53x equal to 159 into 400. Then x equal to 53 को ट्रांसपोज कर दो तो 159 into 400 upon 53 and then इसको कट करते हैं। क्या ये कट हो सकता है? यस। 53 3 जा 53 3 जा 53 3 1 जा 53 and 53 3 जा 150. Then 4 3 जा 12 means x equal to 1200. Okay. Then आज की क्लास यही ख़त्म होती है और अगले क्लास में मिलेंगे और वहाँ से जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हुए हैं वो पूरी करेंगे। आपके एक्सरसाइज में अभी 25 क्वेश्चन है, मीन्स अभी मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं हम लोग को और आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप लोग ही कर लें, है ना, फिर आप लोग ओनली चेक करिएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक जाएंगे और फिर अपनी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे लेक्चर 3 में, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, बाय बाय।